हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज था संडे और मैं लग गई थी अपने काम में। एक हाउसवाइफ की लाइफ का डेली रूटीन क्या होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक दिन हफ्ते में रखती हूँ अपने लिए कि मैं घर का एक कोना कोना अच्छे से साफ़ करूँ, कोई भी अपनी तरफ से कसर ना छोड़ूँ। वैसे तो हम लोग डेली ही सफाई करते हैं अपने घर की। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब से ही रूटीन शुरू हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके ही करते हैं। जैसे झाड़ू पोछा कर दिया, बर्तन कर दिए, पर जाले वगैरह उतारने का हफ्ते में एक दिन मैंने रख रखा है और वो होता है संडे। तो आज था संडे और मैं लगी हुई थी बड़े ही ज़ोरों शोरों से। तो गाइस, यहाँ पर मैंने जाले भी उतारे थे। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने बर्तन किए, जिसकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता अगर मैं अपना शुरू से लेकर सारा रूटीन अगर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन किए, उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दी क्योंकि सब्ज़ी बना के रख देने से आधा काम तो निपट ही जाता है। वरना जब हम फ्रेश होते हैं घर का काम करके खाना बनाते हैं तो फिर भूख के मारे जान निकल जाती है और खाना भी खाना होता है। तो गाइस, यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू। सबसे पहले मैंने जाले उतारे सारे घर के और जितनी भी वॉल्स थी उनको झाड़ू से साफ़ करके यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। तो आज बच्चे घर पर ही थे, जैसा कि मैंने आपको बताया संडे था। तो हाउसवाइफ की लाइफ तो कभी रुकती ही नहीं है, उनका तो डेली का काम है, बच्चे घर पे हों या ना हों। बस ये होता है फ्रेंड्स कि बच्चे जिस दिन घर पे नहीं होते हैं उस दिन काम बहुत इजीली हो जाता है, फटाफट हो जाता है। लेकिन बच्चों को स्कूल से आना होता है, फिर स्कूल ले जाना होता है, उस चक्कर में मैं घर का कोना कोना नहीं साफ़ कर पाती। इसीलिए पर्टिकुलर मैंने एक ही दिन रख रखा है घर का काम करने के लिए। वैसे तो गाइस, मैं डेली थोड़ा करती रहती हूँ। जैसे एक दिन बाहर का कर दिया, एक दिन एक कमरा कर दिया, फिर दूसरा कमरा कर दिया। लेकिन संडे के दिन ऑलमोस्ट सारे घर पे ही मतलब कि मेरा हाथ लगता है। कोई जगह ऐसी छूटती नहीं है कि जहाँ मैं सफाई ना करूँ, वो मुझे करनी ही होती है। संडे के संडे एक दिन रखा हुआ है क्योंकि गाइस हाउसवाइफ हैं, घर पे ही रहना है तो घर तो साफ़ सुथरा चाहिए ही चाहिए। घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगता है और कोई आता है तो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है कि घर कैसा रखा हुआ है। इसलिए घर तो साफ़ करना ही होता है और हमें ही करना है, कोई बाहर का नहीं करेगा हमारे लिए आके। तो हम लोग सुबह-सुबह ही लग जाते हैं, यही रूटीन है मेरा, रोज़ का ही रूटीन है। आनू यूवी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर के ही सारे काम निपटाती हूँ। लेकिन जब स्कूल होता है तो मोस्ट प्रॉपरली खाना जो है वो मैं काम करने के बाद बनाती हूँ। लेकिन आज स्कूल नहीं था कि बच्चे घर पे थे तो उनको खाना जल्दी चाहिए था, तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह ही खाना बना दिया था। और गाइस, रात को मैंने धोए थे कपड़े, शाम को ही कपड़े धोती हूँ। दिन में हमारा बाहर का है, सारा ओपन है तो धूप बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए कपड़ों के कलर्स वगैरह फेड हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों में, समर में कपड़े मैं मोस्टली शाम को ही धोती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े भी गाइस समेट के अंदर रख दिए थे क्योंकि वो सूख गए थे। और यहाँ बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी, झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से बेडशीट झाड़ी, समेटे, सब कुछ सारा सामान समेटा। तो पोछे की तैयारी भी कर रही थी क्योंकि पोछा भी लगाना था इसके बाद। पर मैंने सोचा डस्टिंग तो रह ही गई है, डस्टिंग भी मुझे करनी थी। आनू मेरी डस्टिंग करने लगी हुई थी, कपड़ा लेके घूम रही थी क्योंकि उसको बहुत शौक़ है गाइस। लड़की है ना, लड़कियों को शौक़ होता है जैसा जैसा मम्मा करेगी वैसा वैसा मैं करूँगी। तो मैंने इसको बोला पहले मुझे डस्टिंग करने दो, पर कहती मम्मा आप पोछा लगाओ, मैं डस्टिंग करूँगी। तो मैंने सोचा जब तक मैं अंदर के काम निपटा देती हूँ, दोनों रूम साफ़ कर लेती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग कर दूँगी बाहर की। तो यहाँ पर गाइस मैं लगी हुई थी फटाफट अपने काम निपटाने, क्योंकि भाई हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ तो बनी ही इसीलिए है कि हाँ जी भाई, घर हैं तो घर पे तो सारे काम हमें ही निपटाने हैं। तो लगी हुई थी गाइस फटाफट। आनू मेरे पीछे लगी हुई थी। देखिए, ये अपनी तरफ से हर एक चीज़ पर हल्का हल्का कपड़ा मारती है और चलती बनती है।
तो गाइज़ मैं आपको ये बता रही थी कि हफ़्ते में 1 दिन मैंने रखा हुआ है संडे का घर का सारा काम करने के लिए, जाले उतारना, डस्टिंग करना। वैसे तो हर दूसरे दिन भी मैं डस्टिंग करती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन जिस दिन मतलब कि संडे का दिन होता है उस दिन तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, सब जगह अच्छे से साफ़ करती हूँ। यहाँ गाइज़ आप देख रहे हो अंदर वाले रूम में मम्मी भी बैठे हुए थे क्योंकि मम्मी के पैर में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। बस किचन का थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करवा देते हैं, किचन का करते हैं, लेकिन झाड़ू, पोछा, डस्टिंग ये सब तो मुझे ही करना होता है और तो कोई भी नहीं करता, मैं ही करती हूँ। और संडे के दिन बच्चे घर पे होने की वजह से काम थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए फिर खाना-वाना मॉर्निंग में ही अर्ली मॉर्निंग ही कर देती हूँ। अंदर के रूम्स का पोछा वगैरह करने के बाद गाइस मैं आ गई थी बाहर। अनु ने फाइनली मुझे कपड़ा दे ही दिया था डस्टिंग वाला, जिससे मैं डस्टिंग करने लगी थी क्योंकि बाहर का रूम है, वैसे भी घर हमारा टॉप फ्लोर है, ऊपर का घर है, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि इस रूम में एसी भी लगा हुआ है, डोर क्लोज़ भी रहता है, लेकिन डस्ट बहुत आती है। यहाँ तो डेली डस्टिंग हो तब भी घर साफ़ लगता है, अगर अदरवाइज़ तो बिल्कुल नहीं, मतलब मिट्टी चमकती ही चमकती है। तो गाइस मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-थोड़ा तो मैं डेली ही करती रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन संडे के दिन तो फिर सारा ही करना होता है, कुछ भी नहीं छूटता है। क्या करें गाइस, संडे का दिन ही एक ही दिन मिलता है क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, बच्चों के काम इतने होते नहीं हैं, लेकिन जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो हमें बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना होता है, लेके भी आना होता है। सुबह से 5 बजे से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो गैस फ्रिज पे भी काफ़ी धूल जमी हुई थी, मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही थी। यहाँ पर मैंने अभी बेडशीट ठीक की थी, बच्चों ने लेट के देखो फिर से बेडशीट वैसे ही कर दी है। तो बच्चे हैं घर पे तो ये चीज़ें तो होती ही रहती है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो गैस काम ख़त्म ही नहीं होते हैं और पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना कि काम हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, वही वाला हाल होता है। यहाँ से मैं साफ़ करती हुई जाती हूँ और पीछे-पीछे अनु भी खेलती हुई जाती है। अनु मेरी बहुत ज़्यादा नॉटी है, आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। वो बहुत नॉटी है और बहुत क्यूट भी है, बहुत प्यारी भी है। मेरे हेल्प बहुत कराती है, मेरे साथ हर काम में हेल्प करा। अब भी याद कर रही थी कि मम्मा मुझे साफ़ कर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ, आप आराम से खड़े हो। तो गैस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मैं किचन का कर रही थी पोछा। बर्तन वगैरह तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने मॉर्निंग में ही कर दिए थे, क्योंकि सबसे पहले बर्तन करने ज़रूरी होते हैं, वरना सारा घर वापस से मतलब किचन गंदा हो जाता है अगर मैं झाड़ू पोछा पहले कर देती हूँ तो। इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन करती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी हॉल में, अपने हॉल में पोछा। तो अनु मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे पानी पीना है, फिर उसको पानी दिया। उसके बाद गाइस यूवी भी यहाँ बैठा हुआ था, यूवी मेरी हेल्प कराने लग गया था। बस ये है कि बच्चों का ये सहारा होता है, छोटा-मोटा साथ में हेल्प भी करवाते रहते हैं, जो कि अच्छा लगता है। और हस्बैंड मेरे गाइस आज जा चुके थे, उनको जाना था किसी काम से, वो आज घर पे नहीं थे। तो उनके मतलब अगर वो घर पे होते हैं तो भी मेरा काम बहुत बढ़ता है, लेकिन हाँ, जब घर का काम करना होता है, जैसे संडे का दिन हो और मेरे को सारों को पता है कि मैं संडे को करती हूँ सारा एकदम घर साफ़, तो वो अपने आप ही मुझे स्पेस दे देते हैं। वरना क्या होता है गाइस, बीच-बीच में डिस्टर्बेंस होती है, कभी चाय बना दो, कभी खाना बना दो, तो जो मेरा डेली रूटीन का काम है, रेगुलर का है, वो मेरा अटक जाता है। लेकिन कहते हैं ना गाइज़, हम कुछ भी काम डिले कर सकते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं, उनको हम डिले नहीं कर सकते, क्योंकि घर है भई, अब घर तो साफ़ ही चाहिए ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पोछा भी लग गया था और मैंने शावर ले लिया था। मैं नहा के आ गई थी, बड़ा ही रिलैक्स फ़ील हो रहा था क्योंकि गाइस इतनी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, बारिश का सीज़न चल रहा है जैसे कि आपको पता है। इतनी गर्मी हो रखी है मैं आपको बता नहीं सकती, और साफ़-सफ़ाई करने के बाद तो नहाना जैसे जन्नत को पाना है, बहुत ही अच्छा लगता है, फ़ील वेरी, वेरी गुड। तो गाइज़ मैंने आज हेयर वॉश किया था क्योंकि संडे था, संडे को हेयर वॉश करना चाहिए, काफ़ी अच्छा भी फ़ील होता है। हाँ, संडे का दिन है भई, जब काम ज़्यादा होते हैं तो फिर शावर भी फिर कहते हैं ना अच्छे से ही लो तो मज़ा आता है। तो बड़ा ठंडा-ठंडा पानी था, लेकिन एक बात है फ्रेंड्स
कि अगर गर्मी है तो लेकिन पानी गर्म नहीं है, पानी शुक्र है टैंकी में इस मौसम में ठंडा ही होता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है नहा के। तो गाइस देखा यहाँ मेरी आनू अभी थक गई थी, भाई उसने भी तो सफाई करवाई है मेरे साथ। देखा ना फ्रेंड्स, इसका ये सहारा होता है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं पर साथ में लगते हैं, मम्मा की हेल्प करते हैं। तो मुझे नहा के गाइस बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और गाइस बातों बातों में और अपने घर के काम में कुछ चीज़ें पीछे भी छूट जाती हैं, जैसा कि मेरी छूट गई थी। मेरी आनू को लग रही थी भूख, बेचारी मुझे कह रही मम्मा मुझे भूख को लगा है, जैसे कि मेरा वेट ही कर रही थी कि कब मम्मा शावर लेके आएंगी और कब मैं दुद्धू के लिए बोलूँगी। काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, उसने बस मेरे साथ हेल्प करी, खुद भी अपनी भूख वगैरह भूल जाती है। घर की फैमिली का एक-एक मेंबर हमारी हेल्प करता है, हमारा साथ देता है। पता ही नहीं चलता हमें कि हमारी लाइफ कैसे अच्छे से निकल रही है, अच्छे से गुज़र रही है। अगर फैमिली के मेंबर्स, बच्चे हमारा साथ ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो गाइस? बिल्कुल भी अच्छी ना हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्हीं का ही सहारा है, यही लाइफ है और यही ज़िंदगी है। और गाइस यहाँ मैं अपने लिए भी खाना गरम कर रही थी। सबने खाना खा लिया था, एक मैं ही बची थी। कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी सुबह उठ के, जो कि बहुत ही सब बता रहे थे बहुत टेस्टी बनी है। मेरे हस्बैंड तो सुबह ही खा के चले गए थे। उन्होंने भी बताया कि खाना बहुत अच्छा बना है। तो मैंने कहा मैं तो भई काम करके घर से फ्री होके ही खाऊँगी। एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ यही है गाइस कि सबको खिलाने के बाद एंड में खुद खाती है। मोस्टली हो टाइम ही ऐसा हो जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, बच्चे जब भी खाना खाएँगे पूछेंगे मम्मा खाना खा लो। पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हमारा घर का काम पड़ा होता है और हमें शावर भी लेना होता है तो खाना नहीं अच्छा लगता। मैं सिर्फ़ मॉर्निंग में सिर्फ़ चाय ही पीती हूँ, मतलब बिना नहाए-धोए। लेकिन उसके बाद घर का सारा काम निपटाती हूँ, खाना-वाना करती हूँ, उसके बाद नहा धो के ही मैं खाना खाती हूँ, उससे पहले नहीं खाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर 2-4 बर्तन भी थे, मैंने कहा इसको भी लगे हाथ साफ़ करके ही बैठूँगी एक ही बार, क्योंकि शाम तक फिर बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। पहले गाइस क्या था, मेड लगी हुई थी, मेड लगी थी तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। वो आती थी, करके जाती थी, जितने मर्ज़ी बर्तन हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें खुद को ही करने हैं, मुझे ही करने हैं, तो मैं वेट नहीं करती हूँ किसी का, मैं फटाफट साथ के साथ ही साफ़ करके रखती रहती हूँ बर्तन, और हो भी जाते हैं गाइस। बर्तनों को तो कहते हैं ना जैसे वरदान है, ये कभी वॉश बेसिन खाली रह ही नहीं सकता, सिंक नहीं कभी खाली रहती। इसमें एक आधा ग्लास, एक आधा बर्तन हमेशा पड़ा रहता है, कितना भी साफ़ कर लो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हैंड टू हैंड निपट जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस मैंने यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे, और मेरी मम्मी भी कह रही थी, मम्मी ने कैसे खाना खा लिया था, लेकिन मम्मी ये कह रहे थे कि तुम खाना खा लो उसके बाद कुछ करना। बस गाइस मैं भी खाना खाने लगी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था लगे-लगे, पर बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। घर एकदम साफ़-सुथरा, मैं भी साफ़-सुथरी हो गई थी। तो गाइस क्या होता है जब हमारा घर साफ़-सुथरा हो और हमने मतलब कि हम नहा धो लें, उसके बाद खाना भी अच्छा लगता है और मज़ा ही आ जाता है खाना खाने का। है ना फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैं अनु को दूध भी डाल के दे रही थी क्योंकि वो भूखी थी। उसको उसके लिए मैंने दूध गर्म किया, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे नाव करा दो। मैंने कहा पहले आप दूधू पी लो, क्योंकि दूधू पी के ही नाव करेगी गाइस, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बहुत देर से मेरे पीछे-पीछे घूम रही थी। मेरे काम के चक्कर में मेरी आनू भी आज भूखी रह गई। होता है कभी-कभी, हालाँकि मॉर्निंग में उठकर उसने दूध पिया था, पर गाइस मुझे बहुत टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे मुझे घर के काम-काज में लग रहे थे। ये ब्लॉग सिर्फ़ 18 से 20 मिनट का होगा फ्रेंड्स, लेकिन मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मैंने भी छोटी-छोटी क्लिप बना के आपको डाली है। अगर मैं इसको 30 मिनट का भी कर देते तो भी गाइस बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाता। इसलिए मैंने इसको काफ़ी कट करके वीडियोस बनाई हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको अन्नू को दूध पिलाने लगी थी, क्योंकि इसको दूध पिलाना पहले ज़रूरी था, उसके बाद मेरा खाना बनता था। क्योंकि बच्चे भूखे हों तो खाना अच्छा भी नहीं लगता खुद को। यहाँ मैं बनाने वाली थी 2 रोटी, अपने लिए बना दी थी गाइस, बस रख रही थी चपाती बॉक्स में।
मैंने यहाँ पर अपने लिए 2 रोटी बनाई और खाने वाली थी यूवी के साथ खाना, क्योंकि यूवी भी भूखा था। वो भी कह रहा था मम्मा मुझे भी खाना दे देना। इतने में बच्चों को दोबारा से भूख लग गई थी। तो देखा गाइस आपने एक हाउसवाइफ का रूटीन डेली का क्या होता है अपने लिए। अभी भी मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। ऐसे ही लाइफ है, ऐसे ही टाइम कटता है हमारा। अभी मतलब कि घर के काम से फ्री हुई तो बच्चों में लग जाओ, बच्चों से फ्री हुए तो वापस घर में लग जाओ। बस यही लाइफ ही एक हाउसवाइफ की होती है। हाउसवाइफ की लाइफ देखने में ऐसी लगती है कि बहुत ईज़ी लाइफ है, घर पे रहती हैं, है ना, क्या करती होंगी, लेकिन डेली का रूटीन ही मेरा यही रहता है। बस ये होता है संडे को थोड़ा-सा काम मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे घर का एक-एक कोना साफ़ करना होता है, कोई कसर नहीं छोड़ती मैं सफाई रखने में गाइस। क्योंकि संडे तो भई 1 दिन तो हमें देना ही चाहिए पूरा घर को, जो-जो चीज़ें मुझसे पूरे हफ़्ते में छूट जाती हैं, रह जाती हैं, जैसे मैं सोचती हूँ कि क्योंकि जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, हस्बैंड भी जाने वाले होते हैं काम पे और बच्चों को भी स्कूल वगैरह जाना होता है, तो काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं हम फटाफट कर देते हैं। जैसे वो जो चीज़ें रह जाती हैं वो सब संडे को होती हैं। जैसे बाथरूम क्लीनिंग हो गया, अब मैं नहाई थी तो नहाने से पहले मैंने बाथरूम क्लीन भी कर दिया था। सब कुछ मतलब कि आज मैंने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मेरा दिन आज तो बहुत बन गया गाइस, मज़ा ही आ गया। और यहाँ मैं लगी थी खाना खाने। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते की सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि सुबह से सब तारीफ़ सुन मतलब कर रहे थे कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और सीरियसली गाइस बहुत ही टेस्टी बनी थी। घिया कहते थे, बहुत ही मज़ा आ गया था। आप गाइस की कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊँगी पंजाबी स्टाइल घिया के कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और खाना खाने के बाद मैं करूँगी अब आराम, क्योंकि अब है आराम का टाइम। अब हम बच्चों को लेंगे साथ में और लेटेंगे और थोड़ी-सी करेंगे मस्ती, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बेचारे 3-4 घंटे से कर रहे थे मेरा इंतज़ार कि मम्मा कब फ्री होगी और कब हमारे साथ थोड़ा बैठेगी। तो फ्रेंड्स अब मैं शाम तक आराम करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ही लेटूँगी। युवी ने खाना खा लिया, मैंने भी खा लिया और अनु पी रही थी दूध। तो हम सोएंगे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, मज़े करेंगे, अब एक-दूसरे को टाइम देंगे और फिर शाम को उठूँगी गाइस 5 बजे। तब फिर बच्चों का फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। बच्चों को स्नैक्स चाहिए, उनके लिए मैकरोनी बनाओ, मैगी बनाओ, इन सब चीज़ों में लग जाऊँगी और चाय बनाऊँगी फ्रेंड्स अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उसके बाद लग जाऊँगी रात के खाने में। उसके बाद फिर गाइस हमें स्लीपिंग टाइम हो जाएगा, हम सोएंगे। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप करती हूँ गाइस बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस आपको ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।